हरियाणा सरकार ये कह रही है कि काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कर दिया गया है और अब कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए डोर टू डोर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जाएंगे। और जिला प्रशासन ये कह रहा है कि जिले का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर 8 मैट्रिक टन हो चुका है, इसलिए अब ऑक्सीजन के कारण मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जनाब, ये दावे बेमानी लग रहे हैं और इन दावों को खोखला साबित कर रहे हैं 67 वर्षीय अस्थमा बीमारी से पीड़ित प्रेम प्रकाश नाम के ये मरीज, जिनका कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने के लिए उसके बेटे और दामाद को धक्के खाने पड़ रहे हैं। इस घर में सुबह उठते ही खाने की बजाय पहले ये टेंशन शुरू हो जाती है कि अब ऑक्सीजन कहां से आएगी। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश नाम के ये बुजुर्ग मरीज भजन का बांस मोहल्ले के रहने वाले हैं। बुजुर्ग की ठीक से देखभाल हो सके, इसके लिए उनके दामाद मनीष गोयल उन्हें अपने घर बालासराय मोहल्ले में ले आए हैं। प्रेम प्रकाश करीबन 2.5 साल से ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं और हर 2-3 दिन में एक सिलेंडर प्रेम प्रकाश को सांसें लेने के लिए चाहिए होता है। लेकिन जब से ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ है, उनकी सांसों पर भी संकट खड़ा हो गया है। बुजुर्ग मरीज का बेटा और दामाद ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने के लिए घंटों अस्पताल में खड़े रहते हैं, जिन्होंने गृह मंत्री तक ऑक्सीजन मुहैया कराने की फरियाद भी भेजी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सिस्टम इतना गूंगा बहरा हो जाएगा, इस परिवार ने ये कभी सोचा भी नहीं था। और जिला प्रशासन के सहारे ही वो इंतजार में रहते तो अब तक मरीज प्रेम प्रकाश की सांसें भी थम जाती। लेकिन मरीज के बेटे और दामाद ने जैसे तैसे करके कई गुना रेट पर ज्यादा सिलेंडर खरीद कर काम चलाया है और अब वो भी थक गए हैं कि आखिर कब तक और कहां तक सिलेंडर का जुगाड़ कर पाएंगे। वहीं डीसी जसिंदर सिंह का कहना है कि लोगों को डोर टू डोर ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की जा चुकी है, अब लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बहरहाल शासन प्रशासन ये कह रहा है कि लोगों के द्वार पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो उनके द्वार पर ही जरूरतमंद आ रहे हैं, उनके सिलेंडर भी रिफिल नहीं किए जा रहे हैं। इस मरीज के अटेंडेंट ने नागरिक अस्पताल के भी चक्कर लगाए, प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुहार लगाई और ऑक्सीजन पोर्टल पर पंजीकरण करवाए भी 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल नहीं हुआ है। जरूरी है कि शासन प्रशासन अपनी आंखें खोले और लोगों को दी जाने वाली सर्विस में सुधार लाए, साथ साथ तेजी भी लाए। सर, एक्चुअली जो पेशेंट है, इनका नाम श्री प्रेम प्रकाश जी है। ये COPD अस्थमा के पेशेंट है। इनकी किडनी वगैरह से ऑक्सीजन बनता नहीं है, तो हमें एक डॉक्टर से सिलेंडर चाहिए होता है, जो सिलेंडर 2.5 से 3 दिन चलता है। अब उसमें क्या है, हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा कहीं पे भी। हम हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, CM, चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, सबको हमने SDM तक सबको एप्लीकेशन भी लगा दी है, पर अभी तक कोई सुनवाई कहीं से हुई नहीं है। और जितने दिन अभी परसों CMO भी चेंज हुए, तो हम सरकारी हॉस्पिटल में भी 8 से 10 घंटे सुबह से 8 बजे से लेकर शाम तक बैठे रहे, पर वहाँ से भी हमें कोई हेल्प नहीं हुई। तो अभी हार कर हम यहाँ पे आए। तो और कहाँ मिले इसके अलावा? एक हम मानेसर से लाए थे लास्ट संडे। अभी उसके बाद हम बस लास्ट 2-3 दिन से तो बुरी तरह परेशान हो चुके हैं, और ये सिलेंडर जो हमारे पास है ये शाम तक का है। इसके अलावा जो 99 नंबर कमरा बता रखा है, और अभी जिला प्रशासन ये भी कह रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल बना दिया उन्होंने। ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जी। ऑनलाइन पोर्टल को भी हमने 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन करा दिया था, पर वहाँ से भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और जो जिला प्रशासन ने 99 नंबर रूम बनाया है, वहाँ तो वो कोविड वालों को बोलते हैं रिपोर्ट लाओ, उसके अलावा हम किसी को नहीं देंगे। अब वो कोविड है नहीं, पेशेंट को जबरदस्ती कोविड की रिपोर्ट कैसे बनाए? पर अब उसके साथ मरीजों को, जो दूसरे मरीज हैं, उनकी भी तो सुननी चाहिए ना कहीं से उनको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए, जो जरूरतमंद लोग हैं। तो अभी क्या डिमांड करते हैं आप? अभी डिमांड ये है जी, हमें टाइमली प्रशासन एक सिलेंडर टाइमली रोज प्रोवाइड करा दे, हर दूसरे तीसरे दिन, ताकि हमारे पेशेंट चलते रहे और हमारी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि हम नौकरी पेशे वाले हैं, नौकरी चले जाते हैं, इधर है कौन सुबह शाम तक भागेगा, कैसे होगा? कह रहे हैं कि लोगों के द्वार तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, लेकिन जो आपके द्वार आ रहे हैं उन्हीं को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अब हरियाणा राज्य सरकार द्वारा घर पर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए और या किसी को जिस होम यूज़ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसके लिए राज्य सरकार ने पोर्टल तैयार किया है, और इस पोर्टल पे कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, और वो ज़िला रेड क्रॉस सोसाइटी और जो लोकल NGOs हैं उनके माध्यम से वो सिलेंडर प्राप्त कर सकता है। ये सुविधा कल से रेवाड़ी में शुरू हो गई है और अब सुचारू रूप से चलेगी।